स्वीट ट्रैप की नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताते चलें कि ली न्यूई और उसके होटल के बाकी तमाम मेंबर्स कैसे ऑर्फेनेज में आते हैं, जहां पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके पेरेंट्स नहीं होते। ली न्यूई उसके बोर्ड पर लगी हुई अपनी और जियांग के बचपन की पिक देख लेती है तो वो सोचती है कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि ये तस्वीर में मौजूद लड़का जिसका नाम जियांग है वो उसे जानती है और वो कहीं उसके आसपास ही रहता है, जिसके बारे में वो नहीं जानती कि वो किधर है और कौन है। वो अपना मोबाइल निकाल कर पिक ले लेती है और उसे अपने मोबाइल में सेव कर लेती है। फिर उसे ख्याल आता है कि बचपन में कुछ बच्चों ने उसके फ्रेंड पर चोरी का इल्जाम लगाया था, जिस पर ली न्यूई ने अपने फ्रेंड जियांग को डिफेंड किया था। इधर जियांग ये सोच रहा होता है कि हम दोनों का बचपन किस कदर अच्छा गुजरा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ली न्यूई उसे पहचान नहीं रही। फिर उसे अपने बचपन में एक साथ खेला हुआ टाइम याद आता है और वो इस टाइम को मिस करता है। इसके बाद जब सारी टीम के लोग वापस आने लगते हैं तो सब लोग वैन में बैठ चुके होते हैं और जियांग अपनी अलग से गाड़ी में बैठा होता है। जब ली न्यूई वैन में बैठने लगती है तो सैंग उसे ये कह के गाड़ी का डोर बंद कर लेता है कि गाड़ी में तो बिल्कुल भी जगह नहीं, तुम इस तरह से करो कि बॉस के गाड़ी में बैठकर आ जाओ। इसके बाद वो खुद गाड़ी में बैठकर सबके साथ चला जाता है। जियांग की गाड़ी में वो बैक सीट पे बैठने की कोशिश करती है, जिस पर जियांग उसे फ्रंट सीट पर आने का कहता है। जब वो फ्रंट सीट पर बैठती है तो जियांग उसकी तरफ मुसलसल देख रहा होता है, जिस पर वो कुछ नर्वस हो जाती है और फिर सोचती है कि क्या ये वही जियांग तो नहीं जो उसके बचपन का फ्रेंड था। फिर वो जियांग से कहती है कि बॉस कि आप इस ऑर्फेनेज में बहुत दफा आते रहते हैं, मुझे लगता है कि शायद आप इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, इसकी क्या वजह है। जिस पर जियांग बताता है कि दरअसल बचपन में मैं और मेरी एक फ्रेंड यहाँ पे बहुत सारा वक्त गुजार चुके हैं और मेरी बहुत सी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट पूछने लगती है तो वो बताता है कि उसकी फ्रेंड बहुत हार्टलेस थी और उसकी कोई फीलिंग नहीं थी। जियांग गाड़ी स्टार्ट कर देता है। जब वो रेस्टोरेंट पहुँचते हैं बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। उन्होंने वही खाना खाया होता है जिसका मीट ली न्यूई लाई थी। रेस्टोरेंट के अंदर सैंग जियांग को इस न्यूज़ के बारे में बताता है और इधर फूड इंस्पेक्टर भी आ जाता है, जिस पर जियांग कहता है कि ये कोई फेक वीडियो है जो तुम मुझे दिखा रहे हो। ली न्यूई को जानता हूँ, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद ली न्यूई रेस्टोरेंट के बाहर होती है और बहुत से रिपोर्टर उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उससे मीट के बारे में क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि आप जो मीट बच्चों के लिए लेके गई थी आपने ऐसा क्यों किया। उससे बच्चों की तबीयत बहुत है कि न्यूज़ मीडिया ली न्यूई को घेर कर खड़ा है। वो जल्दी से उसे बचाने के लिए बाहर आता है, उसकी तरफ भागता है, उसको इधर से जाने को बोलता है, लेकिन ली न्यूई उधर से जाना नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जियांग उसे समझाता है कि इस वक्त तुम्हारा इधर से चले जाना ही बेहतर है ताकि मीडिया वाले उसे मजीद तंग ना कर सके। ली न्यूई जियांग के कहने पर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सो को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ रेस्टोरेंट में हेड शेफ की चेयर पे बैठी होती है और जैसे ही उसके सामने ये खबर आती है तो वो फौरन इधर से उठ के चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केनू अपना और ली न्यूई का सेल स्विच ऑफ कर देता है ताकि वो इस मसले के बारे में मजीद परेशान ना हो। फिर वो ली न्यूई को एक नाइफ दिखाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद है इस नाइफ के बारे में, लेकिन ली न्यूई कहती है कि नहीं। केनू कहता है कि ये नाइफ मुझे तुम्हारे घर के सहन से मिला था और मैंने तुम्हें इस बारे में भी बताया था, क्या तुम्हें याद आया है। तो वो हाँ में जवाब देती है, हाँ तुमने मुझे इस बारे में बताया था। केनू बताता है कि इस नाइफ पर ली लिखा हुआ है जो कि तुम्हारा सर नेम है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नाइफ तुम्हारे किसी असिस्टेंट की है। फिर वो दोनों इस नाइफ के बारे में ही बात करने के लिए ली न्यूई के फादर के पास जाते हैं। फादर को अपनी बीमारी की वजह से कोई भी बात याद नहीं होती, इसलिए वो कोई भी जवाब दे नहीं पाते क्योंकि उसके फादर किसी बात को समझ नहीं पा रहे थे। फिर केनू इनके सामने ली न्यूई के ग्रैंडफादर के बारे में बात करता है, लेकिन इस बारे में भी उसके फादर को समझ नहीं आती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम जियांग के पास आती है, वो उससे कुछ मालूमात लेती है। इतने में इधर सो पहुंच जाती है। वो जियांग से कहती है कि मैंने तुम्हें ली न्यूई को अपने रेस्टोरेंट में शेफ रखने से मना किया था और तुमने मेरे कहने के बावजूद उसे अपने रेस्टोरेंट में रखा। जिस पर जियांग कहता है कि मैंने भी तुम्हें हेड शेफ बनने से मना किया था और तुमने भी मेरी बात नहीं मानी। ये कहकर वो इधर से चल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ली न्यूई चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर में बच्चों के साथ खेल रही होती है। वो इनके साथ बहुत इंजॉय करती है। वो वेलफेयर की मैनेजर से अपने बचपन के फ्रेंड के बारे में बात करने लगती है। मैनेजर कहती है तुम और जियांग अभी भी वैसे के वैसे ही हो जैसे तुम दोनों बचपन में थे। मैनेजर की बात सुनकर ली न्यूई को यकीन हो जाता है कि जियांग उसके बचपन का फ्रेंड है। ये बताने के लिए वो जियांग के पास पहुंचती है, लेकिन जियांग उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें बाहर आने से मना किया था जब तक ये केस हल नहीं हो जाता। लेकिन ली न्यूई इससे बात करना चाहती है। जियांग उसकी बात सुनना नहीं चाहता। फिर वो जियांग से पूछती है कि मैं रेस्टोरेंट कब आ सकती हूँ, तो वो कहता है कि अभी तुम रेस्टोरेंट नहीं आ सकती जब तक केस मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाता और मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में खुद बुला लूंगा। जियांग का रवैया देखकर ली न्यूई समझ आती है कि
ये मुझसे मज़ीद बात नहीं करेगा तो वो उधर से चली जाती है। घर आकर वो केनू को कॉल करती है और उसे बताती है कि मुझे लगता है जियांग मुझे अपने रेस्टोरेंट से निकाल देगा, वो मेरे साथ मज़ीद काम नहीं करना चाहता, तो क्या ख्याल है अगर हम दोनों मिलकर न्यू रेस्टोरेंट स्टार्ट करें। पहले तो वो नहीं मानता और कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा ये फैसला दुरुस्त है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने इससे पहले भी ये स्टेप लिया था और हम नाकाम हुए थे, इसलिए तुम ऐसा मत सोचो। लेकिन ली न्यूई के बार बार इसरार पर वो मान जाता है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट के लिए कोई बिल्डिंग देखने के लिए मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनका बजट लो होने की वजह से उनको कोई भी मुनासिब जगह नहीं मिलती। वो अपनी कोशिश जारी रखते हैं। थक हार कर केनू उसे कहता है कि तुम इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ये कहकर वो उधर से चला जाता है। ली न्यूई इधर देखती है कि फेंग उधर जियांग के एक पुराने कंपेटिटर के साथ बात कर रहा होता है और जियांग ने उससे नाइफ विन किया होता है। वो समझ आती है कि इसके साथ सब गलत होने के पीछे जरूर फेंग का कोई हाथ है। वो फौरन मोबाइल निकालती है और इन दोनों की तस्वीर बना लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग जिंगजिंग के रेस्टोरेंट में कुछ फिशेस लेने के लिए आता है तो जिंगजिंग उससे पूछती है कि तुम जानते हो कि इस मसले के पीछे कौन है। तो वो उसे बताता है कि फिल वक्त तो मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन बहुत ही कम टाइम में ज़रूर जान जाऊंगा। फिर वो जिंगजिंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस केस के पीछे कौन हो सकता है। वो जवाब देती है कि अगर मैं तुम्हें सच में बताऊं तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारा क्लोज फ्रेंड सेंग ही इस सारे मामले के पीछे है। जियांग उससे कहता है कि फिल वक्त मैं ऐसा नहीं सोच रहा, लेकिन तुम परेशान मत हो, जो कोई भी होगा मैं उसे बहुत जल्द सामने ले आऊंगा। फिर हम देखते हैं सो को सेंग और शेफ की पिक्चर मिल चुकी होती हैं। वो बड़े गौर से उसको देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेंग स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहा है कि अचानक से जियांग वहां आ जाता है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है। जियांग उससे पूछता है कि इस वक्त तुम रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में क्या कर रहे हो। उसे बताता है कि मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए मैं इधर आया, लेकिन वो आगे से ये कहना शुरू कर देता है कि तुम्हारे फेस की तरफ देखकर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम सोच रहे हो कि इस सब के पीछे मैं हूँ, जबकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जियांग जवाब देता है कि तुम गलत सोच रहे हो, मुझे तुम पर एतमाद है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। जियांग सेंग से कहता है कि मैं इन सब शेफ को मीटिंग में बुलाना चाहता हूँ जिससे मैंने नाइफ विन किया है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जैसे सारे मामले के पीछे इनमें से किसी का हाथ है, क्योंकि मैं इन सबको हरा चुका हूँ और वो सब मुझसे जेलस फील करते हैं और मेरा रेस्टोरेंट बंद करवाना चाहते हैं। सेंग उसे जवाब देता है कि मेरा नहीं ख्याल कि इससे तुम्हें कोई फायदा होने वाला है। फिर जियांग उसे वो तस्वीर दिखाता है जो ली न्यूई ने भेजी होती है। इस तरह एपिसोड मुकम्मल हो जाता है। कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।